आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कह रहा है जी हमारे पास 3.177 यानी कि log 3.177 इज इक्वल टू है 0.5019। ठीक है, ये उसने log बता दिया 3.177 का। देन फाइंड, वो कह रहा है फाइंड करो इन सारों के log 3177, फिर log 31.77, फिर तीसरा पार्ट है log 0.03177 0.03177। ठीक है, अगर आप पॉइंट के बाद जब आपने रकमों को पढ़ना है, अगर आप पॉइंट के बाद जब आपने किसी भी नंबर को पढ़ना है तो आपने इकट्ठा नहीं पढ़ना, अकेला अकेला पढ़ना है। 03177, ठीक इस तरीके से पढ़ना है, ना कि इस तरीके से 3177 या फिर 3177 इस तरीके से नहीं पढ़ना। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने कॉमन लोगार्थम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक निकालेंगे। करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए ये पॉइंट है, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, एंड पर पॉइंट है। पॉइंट के पॉइंट से पहले जितनी भी रकमें हैं उन सब को गिन लेना है। 1 2 3 4, 4 रकमें हैं ना, तो 4 रकमों को गिन लेना है। तो उस 4 को यहाँ पर लिख देना है, करैक्टरिस्टिक के आगे इज इक्वल टू के आगे 4 लिख देना है, और इसमें माइनस कर देना है 1। ठीक है, ये आपके पास करैक्टरिस्टिक आ गया 3। अब हमने मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि मेंटीसा निकालने के लिए हमें इस सब को कैलकुलेट हम क्या करेंगे, लोगार्थमिक टेबल के अंदर 31 जगह पर 7 कॉलम में देखना है, और फिर उसके बाद 7 मीन डिफरेंस में देखना है। आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, इस log 3177 का मेंटीसा आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लोगार्थमिक टेबल में 31 जगह पर 7 कॉलम में देखना है। 7 कॉलम में देखने के बाद फिर आगे मीन डिफरेंस के कॉलम में फिर 7 में देखना है, आपके पास मेंटीसा आ जाएगा। लेकिन उसने ये दिया हुआ मेंटीसा जो किस नंबर का, 3.177। ठीक है, आपने देखना है, ये देखो 3170 इधर भी है, 3170 इधर भी है, 3170 इधर भी है, यानी कि इन सारों का मेंटीसा हमारे पास यही आएगा 0.5019। ठीक है, समझ आ गई आपको। कहें तो निकाल भी सकते हैं मेंटीसा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, निकाल भी सकते हैं मेंटीसा। हमने क्या करना है, हमने 31 जगह पर देखना है। 31 जगह कौन सी, ये वाली 31 जगह पर देखना है, और 7 कौन सा है, ये 7 है ना, 7 कॉलम में देखना है। 7 कॉलम में क्या आ रहा है, 5011 आ रहा है। अब इस 5011 में प्लस कर देना है। आगे मीन डिफरेंस के कॉलम में भी हमने 7 पर देखना है। ये 7 मीन डिफरेंस कॉलम में आ रहा है जी 10 लिख लो। अब इन दोनों को जमा करो, हमारे पास आता है 5021। इस तरीके से आप मेंटीसा निकाल सकते हैं। 5021 आ रहा है, यहाँ पर 5019 लिखा हुआ है। ठीक है, खैर है, ठीक है, 50 करीब करीब आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह, मेंटीसा की जगह। तो मेंटीसा आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास 0.50, हम ये वाला मेंटीसा यूज़ करेंगे 5019 वाला। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे। आपके पास कॉमन लोगार्थम में हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जमा कर देते हैं, फिर आपके पास कॉमन लोगार्थम आ जाता है उस नंबर का जिसका आपने फाइंड आउट करना होता है। मेंटीसा, ये लो जी, आपके पास क्या आंसर आ गया, 3 + 0.5019, 3.5019 आ गया, 3.5019। ठीक है, यह आपके पास कॉमन लोगार्थम आ गया 3177 का। अब फिर उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है, इसमें हमने करैक्टरिस्टिक निकालना है। करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से पहले जितने भी नंबर्स हैं उनको गिन लेना। 2 नंबर है ना, तो 2 लिख लो, इसमें माइनस कर दो 1 को। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, इसका करैक्टरिस्टिक 1। अब मेंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मेंटीसा पहले ही दिया हुआ है उसने, वो है जी 0.5019। ठीक है, 0.5019। ठीक है, हमारे पास क्या आया था, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने यहाँ पर लोगार्थम, कॉमन लोगार्थम ऑफ 31
0.77 कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जमा कर लो, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 1 प्लस 0.5019 प्लस कर दिया, हमारे पास क्या आंसर आ 1 प्लस 0.5019 1.5019 आ गया, 1.5019 ये लो जी, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका भी हमने करेक्टरिस्टिक, ये तीसरा पार्ट भी हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो हम करेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। करेक्टरिस्टिक ऐसे निकालेंगे कि ये एक से छोटा नंबर है, तो एक से छोटा नंबर है तो पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको हमने गिन लेना है। एक ज़ीरो आ रहा है तो एक लिख लिया, अब इसमें प्लस कर दो 1 और इस पूरे को माइनस में ब्रैकेट, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ गया -2। अब फिर उसके बाद आगे मैंटीसा कैसे निकालेंगे, हमें पता है ऊपर दिया हुआ है मैंटीसा, तो मैंटीसा ये ऊपर दिया हुआ है ना 0.5019, तो इसमें प्लस कर दो 0.5019, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 0.5019, क्योंकि ये देखें 3177 है, ऊपर भी 3177 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मैंटीसा यही होगा। ठीक है, समझ आ गई। अब हमने इसको जमा कर लेना है। जमा कर लेना है, कैसे जमा करेंगे, लॉगरिथम ऑफ 0.03177 कॉमन लॉगरिथम ऑफ 0.03177 कैसे आएगा, हम करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा इन दोनों को जमा करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5019, ये लो जी जमा करेंगे, -2 प्लस 0.5019 -1.49 -1.4981 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाते, हम 1 के ऊपर बार लगा देते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 2.3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 2.3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।